चल रहा है, एक दफ़ा चेक कर लें टेस्ट। ठीक है, चल रहा है ठीक है, करें स्टार्ट। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे साथ शान मसूद मौजूद हैं। दो छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक तो काइंडली अपने सेल फोन साइलेंट मोड पे कर लें, दूसरा सवालात रिपीट ना करिएगा ताकि हर किसी को मौका मिल सके। बहुत शुक्रिया। पहला सवाल जोजी भाई आपसे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शान। वालेकुम अस्सलाम। शान, कैसे डिस्क्राइब करेंगे और कैसे सम अप करेंगे ये पाकिस्तान के डार्केस्ट 9 डेज़ हैं होम क्रिकेट में ओवर अ पीरियड ऑफ 3 डेकेड्स। हमने नहीं देखा कि कभी इस तरह के अपोजिशन से पाकिस्तान इतना फ्लैट गया हो। उसका आप कैसे सम अप करेंगे और आप अपनी कैप्टनसी का फ्यूचर कैसे देखते हैं, कीपिंग इन माइंड इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका आपका नेक्स्ट अपोजिशन है। जी भाई, आई थिंक हम ये नहीं कह सकते इस तरीके की ऑपोजिशन। आई थिंक ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट देना चाहिए। उनकी हर ऑपोजिशन की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं और बांग्लादेश की ये क्वालिटी थी कि उनका जो डिसिप्लिन था दोनों टेस्ट मैचेस में वो हमसे ज़्यादा था। हमें अपने आप को देखना होगा हमने क्या गलतियां की, और हमने काफ़ी गलतियां की हैं इस सीरीज़ में। आई थिंक एक जो रियलिटी जो सामने आई है, जो टेस्ट क्रिकेट की डिमांड है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिज़िकल हो, वो 4 और 5 दिन की होती है। और आई थिंक हमने काफ़ी बार इस सीरीज़ में दिखाया है कि वो एक चीज़ है जिस पे हमें काम करना होगा, इस पे कोई फैक्ट नहीं है। वो कैसे करेंगे? आई थिंक एक चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी होगी। जब हम 10 महीने बाद टेस्ट मैचेस खेलेंगे, बीच में रेड बॉल क्रिकेट नहीं होगी। आई थिंक उन चीज़ों पे हमें काम करना होगा पर्सनली, इंडिविजुअली, जो भी लड़कों की फ़िटनेस है। क्योंकि देखें 5 दिन में हमने पहले मैच में 4 फास्ट बॉलर्स इसलिए खिलाए थे क्योंकि हम समझते थे कि 3 पे लोड काफ़ी होगा, और जब हमने वो चीज़ 3 पर की दूसरे टेस्ट मैचेस में, तो दोनों इनिंग्स में अनफॉर्चुनेटली एक फास्ट बॉलर हमारे पास नहीं रहा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें देखनी होंगी बॉलिंग डिपार्टमेंट में। बैटिंग डिपार्टमेंट में आई थिंक एक स्टोरी है जो इवन जब मैं नहीं खेलता था पाकिस्तान के लिए, एक चीज़ पे हमें काम करना होगा कि जब भी सेकंड इनिंग्स में, जो थर्ड और फोर्थ इनिंग्स होती है, हमारे ऊपर ज़रा प्रेशर आता है, उस चीज़ पे हमें काम करना होगा। हमारा अगर कोलैप्स होता है तो बहुत ज़्यादा कोलैप्स होता है। अगर आप दोनों फर्स्ट इनिंग्स देखें, दोनों बार हम टॉस हारे, दोनों बार वेदर था, दोनों बार पिच में कुछ ना कुछ था। हमने पहले मैच में 448 की है, दूसरे मैच में हमने 274 की, और वो पिच की रिफ्लेक्शन, जब उनके 26 पे 6 आउट थे, वो पिच की रिफ्लेक्शन थी। उस पिच पे हमने पहले बैटिंग करके 274 की है। तो पॉजिटिव साइंस ये थे कि हमने बॉलिंग और बैटिंग में स्टार्ट्स बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन ओवर आपको 4-5 डेज़ ये आपकी फ़िटनेस पे, ये आपकी मेंटल टफनेस पे, ये इन चीज़ों पर आ जाता है, और ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान क्रिकेट को काम करना होगा। सेकेंडली देखें, मैंने जो ये जॉब एक्सेप्ट की है वो की है कि हम कुछ चेंजेस करें। जो मेरा एक बिलीफ है, जो टीम का एक बिलीफ है, हम वो चीज़ें ट्राई करें। अगर उसमें सिक्योरिटी की बात आती है, मुझे सिक्योरिटी की बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। मेरा एक मकसद है कि अगर मैं बिलीव करता हूँ कि ये टीम इस डायरेक्शन में जा सकती है, इस तरीके से खेल सकती है, तो अगर मेरा फेलियर भी उस डायरेक्शन में पाकिस्तान को ले जाए, मैं खुश होऊंगा। तो मैं इस चीज़ से, मैं इस पे होल्ड बिल्कुल नहीं रखना चाहता। जितना भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं शुक्र अदा करके वो टाइम करूँगा और पूरी अपनी एफर्ट दूंगा जितनी दे सकता हूँ। शान, आपने ऑस्ट्रेलिया में जब कैप्टनसी पहली दफ़ा एज कैप्टन गए थे, तो आपने बात की थी डोमेस्टिक क्रिकेट की और रेड बॉल क्रिकेट की कंसिस्टेंटली मिलना। तो इट्स ट्रू कि पाकिस्तान को पिछले 6-7 महीने में नहीं मिली, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान की शायद बेसलाइन एक लेवल ऑफ क्वालिटी है कि एट होम इट वुड बी गुड इनफ अगेंस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भी पिछले 6-7 महीने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली। तो ऑस्ट्रेलिया में जब काफ़ी इंकरेजिंग साइंस थे, इवन दो मैच नहीं जीते लेकिन इंकरेजिंग साइंस थे, तो आप ये थोड़े से सरप्राइज हुए कि वो काफ़ी, वो जो गुड प्रोग्रेस एक लिहाज से थी, वो कुछ हद तक बैकस्लाइड कर गई है? एंड हाउ डू यू गिव कॉन्फिडेंस टू योर प्लेयर्स, टू योर टीम एंड इवन टू द मैनेजमेंट कि आगे जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट आ रहे हैं, उसमें जो टेस्ट आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान कैन बी कंपेटिटिव? देखें, ये अच्छा सवाल है और इसको ज़रा ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। और जो मेरा इसमें थॉट प्रोसेस है, अगर एक बार करते हैं, आप कहते हैं अच्छा इंकरेजिंग साइन है, अगले में जाते हैं, दूसरी बार होता है, तीसरी बार होता है। बट आई थिंक अगर हम मेलबर्न टेस्ट से लेके पर्थ का साइड पे रख दें, पर्थ आई थिंक हम काफ़ी कन्विंसिंगली हारे थे, उसमें हमें टाइम लगा था टेस्ट मैच में एडजस्ट करने को। मेलबर्न, सिडनी, दोनों पिंडी के टेस्ट मैच हमारे हाथ में आए और हमने फिर मैच
हमारा जो कमांड था वो मैच का निकला है। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जिसमें हमें काम करना होगा। इसको इंकरेजिंग साइंस है, आई थिंक इट्स टर्निंग मोर टूवर्ड्स समथिंग जिसमें हम अभी इतने अच्छे नहीं हैं और हमें इसको बेहतर करना होगा। और बेहतर क्या करना होगा, देखें जो टेस्ट मैच है वो 4 दिन या 5 दिन उतनी ही इंटेंसिटी मांगता है। जब एक ऑपोजिशन को आप एक कॉर्नर में करते हो तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप इस टीम को बिल्कुल ही साइड पे कर दो। तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो बांग्लादेश हो, आई थिंक आंसर तो अभी तक सेम है इन टर्म्स ऑफ कि हम कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं। दूसरी बात देखें, ऑपोजिशन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने क्रिकेट खेली है, जिस सिचुएशन से अगर उनके आप अपने आप को उनके पाँव में रख के देखें तो 26 से 6 पे वो मैच में वापस आए हैं। या जो पहला मैच था जिसमें हमारी 240 की लीड थी, जब हमने उनके 5 आउट कर दिए थे, वहाँ से वो वापस आए हैं। तो ऑपोजिशन को क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए, लेकिन देखें हमारी गलतियाँ हमारे सामने हमारे लिए बहुत इंकरेजिंग साइंस हैं। लेकिन देखें रेड बॉल की रियलिटी ये होगी, हम बांग्लादेश को नहीं देख सकते। अगर आप बांग्लादेश को भी देख रहे हैं तो अगर मैं आपको उनकी बैटिंग लाइनअप भी गिनवा दूँ, उनके तीन ऐसे प्लेयर हैं जो 80 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। उनके लितन दास, मेहदी 40 और टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। हमारे अंदर वो चीज़ तभी आएगी जब आपको रेड बॉल का उतना ही एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलेगा। हमें अपने स्टॉक्स बनाने होंगे। स्टॉक्स में भी हमने ट्राई किया, थोड़ी सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी लाएं, उन बॉलर्स को चांस दें जो रेड बॉल रेगुलरली खेल रहे हैं। लेकिन देखें रेड बॉल आपसे वो चीज़ें डिमांड करती है जिसमें ब्रेक्स जो है ना 10 मंथ्स के नहीं आने चाहिए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको कैसे आगे लेके चलें। Hey Shan, this is Behram Qazi from Grassroots Pro Sports. Commiserations on the loss, of course. So, 2 questions, right? One is that Jason Gillespie yesterday mentioned that Naseem Shah is fit. So, what was the rationale on resting him? Because Pakistan had Bangladesh for at 26 for 6, right? And Naseem is someone who is known to bowl really well with the old ball, and then Bangladesh, or multiplied their score by 10. And your field settings when Mehdi and Litton were batting got a bit defensive, the field spread out a bit. So how do you want to explain that? Because I felt that they were attacking anyway. So why not just put some pressure on? Look, I think you have to build stocks when it comes to fast bowling in Test cricket. I think we've seen it in this match. Playing 3 fast bowlers, we lost Mohammad Ali in the first innings, and then we lost Khurram Shahzad in the second innings. The reason, unfortunately, if I had it my way, but if I had the opportunity again, maybe we would have split Naseem and Shaheen between the 2 tests, because you have to be fair to them. Shaheen has played a lot of cricket over the last few years, right? And he's played all 3 formats. Naseem has just come back from injury. His last test match was against New Zealand in Karachi. So you have to look at the overall health. We're going into a huge season. We have the domestic one-day cup, we have England test matches, we have white ball cricket, we have South Africa and West Indies test matches. So you have to look at the whole picture. And then we also thought that we kept Naseem in the 12th. We might have had to play 4 fast bowlers, which we could have done, again considering the load that this weather might put on the bowlers. But we chose to go with Mir Hamza, give us a left arm angle because we were missing that with Shaheen. So there was a lot of thought that went on to it. It's never easy resting your 2 premier bowlers, but we also keep about building other players up, right? How are we going to build other players up when we're going to throw them into the international circuit? So when you throw Khurram Shahzad, Mir Hamza and Mohammad Ali into international games, that's the only way they're going to develop. Like we've said, Mir Hamza played his last game 10 months ago, even though he played the last 2 test matches. Mohammad Ali hasn't played for a while. Khurram Shahzad played at Perth, then got injured, hasn't really played. Only had a couple of games on the Shaheen Tour in Australia, which is completely different to test match cricket. So you have to look at all these things. Secondly, when Mehdi and Litton were batting, we look at in and out fields. We had our slippers, we had our catchers. We look at their strengths. I know that point back can feel very defensive, but we used to do that with Travis Head. We used to do that with Mitchell Marsh, because those are 2 batsmen that play a lot in that region, and when they play a lot in that region, they also have the tendency of hitting it to that fielder. So it's not really a defensive fielder. It's something that we consider as a catching position. And in a 4-day game, every run is important. So you just don't want to give
free boundaries as well when you're attacking with the ball, because when you're attacking with the ball you can spray it around a bit, so there was some thought to it. शान, ये बताइएगा कि खेल जीत तो हार का हिस्सा है, लेकिन आज सुबह से ये लग रहा था कि इस स्कोर को लेके आपकी अप्रोच जो थी वो अटैकिंग नहीं थी, उस तरह की फील्डिंग नहीं थी। इसी पिच पे, इसी ग्राउंड पे जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ, आपके खिलाफ जब खेल रहा था, तो उनकी एक बड़ी अटैकिंग अप्रोच थी, तो हमें वो कोई नज़र नहीं आई कि आप उनके ऊपर अटैक करेंगे, स्कोर को भी रोकें, और दूसरा टीम की यूनिटी भी, जिस तरह एक एग्रेसिवनेस होनी चाहिए मैच जीतने के लिए, वो नज़र नहीं आई। इस पर क्या कहेंगे? थैंक यू सर। थोड़ा इससे डिसएग्री करूँगा थोड़ा। आई थिंक आज का दिन ऐसा था, अगर आप देखें तो आज वो बॉलिंग एफर्ट था जो हमने ट्राई की, हमने कोशिश की। एक बॉलर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली खुरम अवेलेबल नहीं था, और आई थिंक अगर आप हमारी फील्ड्स देखें, मुझे अभी तक याद है मोमिनुल पे हमने 2 कैचेस ऑफ साइड पे लिए हुए थे, 2 कैचेस लेग साइड पे लिए हुए थे। हमने काफ़ी चीज़ें आज ट्राई की हैं। आई थिंक जहाँ हमसे टेस्ट मैच स्लिप हुआ है वो वहीं से हुआ है जहाँ 26 for 6 थे बांग्लादेश, और वहाँ हमें 1 विकेट और चाहिए थी। तो आई थिंक आज का जो एफर्ट था हमने काफ़ी ट्राई की है। कुछ चीज़ें हमारे फेवर में नहीं गई, एजेस हुए हैं। आप हर जगह फील्डर नहीं रख सकते, कोशिश यही होती है कि जितना मैक्सिमाइज़ कर सको। हमने काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स पोजीशंस में भी हमने फील्डर्स रखने की कोशिश की है। मीर हमजा और मोहम्मद अली ने 15-15 ओवर किए हैं, बिल्कुल रेस्ट नहीं किया है, तीसरे फास्ट बॉलर का लोड कवर किया है, अबरार ने एक एंड से बॉल की है। तो आई थिंक आज वो चीज़ थी जिसमें रन्स हम कह सकते हैं थोड़े शॉर्ट थे, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इंटेंसिटी इवन कल शाम आनी चाहिए थी, कि जो हमने 42 रन्स दिए हैं 7 ओवर में। आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें इस चीज़ पे काम करना होगा कि इवन देखें अप एंड डाउन होता है। आई थिंक ये मैंने एक चीज़ नोट की, अप एंड डाउन होता रहेगा, जज्बात से नहीं चलना। क्रिकेट का प्रोसेस आपने मेंटेन रखना, क्रिकेट का प्रोसेस डिमांड यही करता है कि जब न्यू बॉल होती है तो आपने उसको अच्छी जगह पे करना है। जो कल हमने आई थिंक 42 रन्स खाए थे, वो एक चीज़ थी जो एज ए साइड अनएक्सेप्टेबल है। शान मसूद, मेरा नाम शकील अवाना और मेरा ताल्लुक ग्रुप से है। मैं सारा और सीधे 2 सवाल करूँगा। ये बताइए कि आपने रेड बॉल की जो बात की, क्या आपकी नाकामी में रेड बॉल का इस्तेमाल मतलब टेस्ट क्रिकेट कम से कम होना आपकी नाकामी की वजूहात हैं? हिस्सा ये अव्वल है। दूसरा हिस्सा ये है, आपकी टीम सिलेक्शन में कितनी चलती है? और आखिर में ये बताइए, क्या आप कौम से माफ़ी मांगेंगे तीव्रता शिकस्त पे, या आपके पास दूसरी चॉइस इस्तीफ़ा भी है? सर आपने 2 सवाल कहे थे, आपने 3 पूछ लिया, मैं भूल गया हूँ पहला क्या था। देखें सर, टेस्ट क्रिकेट जो है आई थिंक अल्टीमेट फॉर्मेट है गेम का, और इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आप अपनी टीम के आप टेस्ट मैचेस निकाल के देख लें, ओवरऑल नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस और कितने टाइम में हम खेलते हैं, ये एक चीज़ है जो एज ए नेशन हमें इस चीज़ पे काम करना होगा। हमें ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी, हमें डोमेस्टिक में ज़्यादा रेड बॉल क्रिकेट खेलनी होगी। जो फॉर्मेट आप खेलेंगे आपको उसके प्लेयर्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप T20 कंपटीशन खेलें और आपको उससे टेस्ट का प्लेयर मिले। सेकंड सवाल, हाँ, सिलेक्शन में सर वेरी ग्रेटफुल जो सिलेक्टर्स के साथ जब पूरी स्क्वाड सिलेक्ट हुई है, जब टीम मैनेजमेंट होती है, जब प्लेइंग 11 की बात होती है, तो आई थिंक हम लोग एक उसको एक डेमोक्रेटिक उससे देखते हैं। हम सारी चीज़ें हम उसको कंसिडर करते हैं। जैसे आपने पहले टेस्ट में देखा, हम काफ़ी क्लियर थे कि हमने कौन सी प्लेइंग 11 खिलानी थी। सेकंड टेस्ट में ऑब्वियसली क्योंकि वो 4 दिन का हो गया था, वेदर उसमें आया था कि हम दूसरा स्पिनर खिलाएं या हम 4 फास्ट बॉलर्स खिलाएं। हमने उसमें टाइम लिया, हमने बिल्कुल आखिरी वक्त वो डिसीजन लिया। तो सिलेक्शन में भी से बिल्कुल है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और देखें हम कोशिश ये करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लें, और कभी कभार वो चीज़ गलत होगी, इंसान है एट द एंड ऑफ द डे। और जहाँ तक आपने बोली, मैंने पिछले टेस्ट में भी कहा था, जो भी हार होगी, जो भी शिकस्त होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। हम अपोलोजाइज़ करते हैं कौम से, और पिछले मैच में भी किया था, अभी भी करेंगे। बट देखें बात यह है कि हमने किस तरीके से अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है, ये सबका कॉमन गोल होना चाहिए। और
जहाँ हम अच्छा नहीं खेलेंगे वहाँ हम खुद हाथ खड़ा करेंगे और हम कहेंगे हम अच्छा नहीं खेलें, बट आई थिंक इस वक्त मेन फोकस ये है कि हम इस चीज़ को कैसे बेहतर करें। शान, मेरा नाम जुल्फ़कार बेग है, एक्सप्रेस न्यूज़ से हूँ मैं। मेरा आपसे छोटे छोटे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि उन्होंने बांग्लादेश की टीम ने आपको तमाम शोबों में ऑल आउट किया है और 2 टेस्ट में आप हारे हैं बड़े बुरे तरीके से। आप क्या समझते हैं कि प्रोफेशनलिज्म की आप बात कर रहे हैं, हमारी टीम में प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आया। तमाम आप कह रहे हैं कि वाइट बॉल, रेड बॉल, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो क्रिकेटर तो हर तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं। दूसरा, आप मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बाबर आजम को आप कब तक सपोर्ट करते रहेंगे? देखें, जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, हम सब प्रोफेशनल हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बट बात है हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। इसमें मेरा कोई मफाद नहीं है, इसमें मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए कुछ हो। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम कैसे आगे बढ़े। आप रेड बॉल क्रिकेट में अगर बेहतर होना है तो आपने रेड बॉल क्रिकेट की प्रिपरेशन करनी है। आप साइंस पढ़ के मैथ्स का पेपर नहीं दे सकते। ये प्रोफेशनलिज्म यही होता है। अगर आप मैथ्स का आपका एग्ज़ाम है तो आप मैथ्स के लिए पढ़ेंगे। तो कोशिश ये है कि हम मिल के रेड बॉल क्रिकेट कैसे पाकिस्तान की बेहतर कर सकते हैं। ये कोई एक्सक्यूज़ मैं नहीं दे रहा, हारें हमारी गलती है, हाथ खड़ा करते हैं, बट बात हो रही है कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। सेकेंडली, किसी भी प्लेयर की देखें, हमारी बात है कि हम कंसिस्टेंसी कैसे ला सकते हैं सिलेक्शन में, क्योंकि आपको फेलियर्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे प्लेयर्स के। और ये सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं है, किसी भी आप प्लेयर पे रखें, आप जितना कंसिस्टेंट चांस देंगे तभी प्लेयर बेहतर होगा। आपको कोशिश करनी है कि आप कहाँ आपको वो प्लेयर मिल सकता है, फ्लेक्सिबल रहना है कि करंट फॉर्म में आपको लग रहा है कि भाई ये प्लेयर है अभी आपके पास। तो वही मैं बात कर रहा था कि इस वक्त हम रेड बॉल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, हमारा कोई रेड बॉल सीज़न भी नहीं हो रहा कि हम कहें वो ये प्लेयर फॉर्म में इस प्लेयर को रिप्लेस करके इस प्लेयर को ला सकते हैं। इस वक्त हमारे पास वो स्क्वाड है जो हमने ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे, जो पिछले रेड बॉल सीजन में पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिकली सक्सेसफुल था। अगर इस वक्त रेड बॉल सीज़न चल रहा होता तो हम आराम से एक पॉलिसी क्रिएट कर सकते थे। अगर हमें लगता किसी प्लेयर को रेस्ट की ज़रूरत थी, किसी प्लेयर को फॉर्म में वापस आने की ज़रूरत थी, आप कहते हैं आप जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, हम इस वक्त उसको खिलाते हैं जो हमें लग रहा है कि ये इन कंडीशंस में हमें रन्स करके दे दे। तो सिर्फ इसकी ये बात है। शान, बिलाशुबा क्रिकेट एक खेल है और खेल में हार जीत होती है। प्रॉब्लम यह है कि हम खेल को ज़िंदगी और ज़िंदगी को खेल समझते हैं, लेकिन इस खेल में तवातर के साथ कौम को अच्छी खबरें नहीं मिल रही। आपने मेलबर्न की, पर्थ की बात की, फिर आप देखें आपके सामने ही है जो टूर इंग्लैंड का हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, पहला टेस्ट हुआ, दूसरा टेस्ट हुआ। कब तक आप एक्सपीरियंसेस करते रहेंगे? कब तक आप गलतियों से सीख पाएंगे? और कब तक कौम ये कहेगी कि हम समझेगी कि आप लोगों ने गलतियों से अब सीख लिया है? थैंक यू सर, अच्छा सवाल है सर। देखें, कोशिश कर रहे हैं, हार बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम ये सीरीज़ हारे, हमें ये सीरीज़ जीतनी चाहिए थी, इसमें हमने गलतियाँ की हैं, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज क्रिकेटर्स, और आई थिंक हम सबको इस चीज़ पे काम करना है और हम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ कि कोशिशें यही हुई हैं कि इवन एज ए टेस्ट साइड, देखें मैं अभी टेस्ट साइड की बात कर सकता हूँ कि हम कैसे आगे जा सकते हैं। हमने कोशिश की कि हम कुछ चेंजेस करें, हमने प्लेइंग कंडीशंस में चेंज करने की कोशिश की, हमने स्क्वाड में कोशिश की कि हम चेंज करें, हमने प्लेइंग 11 में कोशिश की कि हम इसे चेंज करें, हमने स्टाइल ऑफ प्ले में थोड़ी सी कोशिश की। लेकिन देखें, कोई भी नई चीज़ होती है उसको टाइम लगता है, उसमें फेलियर्स आते हैं। कोशिश ये है कि ये चीज़ सही डायरेक्शन में जाए। नंबर 1 स्टेप ये है, जी हारें, मायूसी है, बट कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं सीरीज़ में, कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज हुई हैं एज ए टीम जो आप आगे लेके जा सकते हैं। तो कोशिश, फिर मैं कहता हूँ कि लॉस जो है बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बट कोशिशें ज़रूर हैं कि हम इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शान भाई। वालेकुम अस्सलाम। शान भी, अगर रिसेंट पास्ट में हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी कंट्रोवर्सी सामने आई हैं, चेयरमैन तब्दील, कोचेस तब्दील, कैप्टन्स तब्दील, वर्ल्ड कप में जो है डिबेकल हमारा वो सामने है सबके। क्या आपको लगता है कि इस कैंप में वो प्रेशर वो कहीं ना कहीं जो है वो इफेक्ट कर रहा है?
और दूसरा जाहिर सी बात है बाबर आजम जो है वो मिडिल ऑर्डर में बहुत एक उनका इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी उनसे बात हुई है, क्या टेक्निक में मसला है, कोई कॉन्फिडेंस उनका शेक हुए है, कोई उनकी आपके साथ 1-to-1 अगर बात हुई हो? देखें, चेंजेस होती रही हैं, ऑब्वियसली चेंजेस मुश्किल होती हैं। ये नहीं कहूँगा कि कोई चीज़ गलत हुई है, चेंज तो एक नेचुरल चीज़ है, लाइफ में हर दिन अलग होता है, इवन टेस्ट मैच में आप देखें चेंज अलग होता है और एज प्लेयर्स आपको चेंजेस के साथ एडजस्ट करना होता है। इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि जो हम इस सीरीज़ में गए हैं, नया कोच आया है, बट ऑब्वियसली एक पर्सपेक्टिव से गए हैं कि हम किस तरीके से इस रेड बॉल टीम को बेहतर कर सकें। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि पूरी कोशिश ही इस वक्त ये है कि किस तरीके से, देखें कभी कभार आपको बड़ी पिक्चर देखनी होती है। इस वक्त आई थिंक जो चीज़ है जिस पे हमें काम करना है कि हमने टेस्ट क्रिकेट किस तरीके से खेलनी है, जो टेस्ट क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक हम टेस्ट क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे, हम टेस्ट क्रिकेट अच्छी नहीं खेलेंगे और वो चीज़ रिज़ल्ट में रिफ्लेक्ट होगी जो रिफ्लेक्ट हुई है इस वक्त हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि आगे जो टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, आगे जो टेस्ट सीज़न आ रहा है, हम अपनी रेड बॉल की टीम आगे कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे वो स्टॉक ऑफ बॉलर्स बिल्ड कर सकते हैं, कैसे बैट्समैन बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आगे के प्लेयर्स बिल्ड कर सकते हैं, बट एज ए टीम हम किस तरीके से अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि देखें टेस्ट क्रिकेट टफ है, टेस्ट क्रिकेट में कोई भी आपको आसान टेस्ट मैच नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ तक आपने बाबर आजम की बात की, किसी भी बैट्समैन के लिए आई थिंक रन्स करेंसी होती है। आई थिंक रन से मूड ऊपर नीचे होता है। आप किसी भी बैट्समैन से पूछें, वो जब 100 पे भी आउट होगा, 150 पे भी आउट होगा, वो कभी खुश नहीं होगा। तो आई थिंक बाबर आजम ने एज अ बैट्समैन इतने रन्स किए हैं अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स कि आई थिंक एक हैबिचुअल चीज़ थी। तो जब थोड़ा सा रट आता है, ऑब्वियसली आपके माइंड में प्ले करता है, बट आई थिंक बेस्ट चीज़ यही होगी कि आपका जो प्रोसेस है, आपकी जो मेन चीज़ है, देखें रन्स आप एट द एंड ऑफ द डे कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो आपकी प्रोसेस है, जो आपकी मेहनत है और जो आपकी सोच है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर आप अगर देखते हैं सबसे ज़्यादा वही अपने गेम पे काम करता है। तो मैटर ऑफ टाइम होता है, अब वो टाइम जितना जल्दी आएगा उतना बेहतर होगा पाकिस्तान टीम के लिए। तो वही चीज़ है, किसी भी बैट्समैन के लिए रन्स एक बैट्समैन की सोच ऊपर नीचे ज़रूर कर सकता है। Shan Abu Bakr bin Talat here. September 2023 onwards, both multiple embarrassing defeats पाकिस्तान के हिस्से में आई और इसमें इन सब डिफीट्स में एक चीज़ कॉमन है कि पाकिस्तान वो मैचेस जीत सकता था, एज यू सेड एज वेल, इंक्लूडिंग आज का मैच। इज़ इट अ मेंटल ब्लॉकेज या इसके अलावा कोई डिफीटेड माइंडसेट है? 24 सितंबर हाँ अभी 24 हो गया ना अब। अच्छा, आप उस वक्त से बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं आपने 2 मैचेस बोला ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। देखें मैंने बात की है टेस्ट क्रिकेट की। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में फिर उसी बात पे वापस आऊँगा। टेस्ट क्रिकेट की डिमांड अलग है। हमने ओवर 1 डेज 2 डेज इवन 3 डेज हमने वो चीज़ शो की है कि हमारे अंदर वो स्किल है। बट टेस्ट क्रिकेट डिमांड करता है 5 दिन की मेंटल और फिज़िकल फिटनेस, मेंटल और फिज़िकल आपकी एजिलिटी, आपका एटीट्यूड, 5 दिन आपका कंसिस्टेंट रहना चाहिए, इसलिए वो टेस्ट क्रिकेट कहलाता है। तो ये वो चीज़ है जिस पे हमें काम करना होगा, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। क्योंकि देखें गेम ऐसे ही बदलता है, एक कैच छूट सकता है, एक स्पेल गलत हो सकता है, एक छोटा सा कोलैप्स हो सकता है बैटिंग में। आई थिंक यही वो चीज़ें और ये वो चीज़ें ऐसी आएंगी कि जब हम अपनी फ़िज़िकल और मेंटल फिटनेस पे बेहतरी लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, शान मोहम्मद एजाज़ फ्रॉम पाक पैशन। पिछले 10 दिन में हम सब ने इस बारे में बहुत बात कर ली है कि पिच कैसी थी, बॉलिंग अच्छी नहीं की, बैटिंग अच्छी नहीं की, सारी ख़राबियों के बारे में हमने बात कर ली है। जिस चीज़ के ऊपर बात नहीं हुई ज़्यादातर वो ये है कि इस गेम के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो फ़ैन्स हैं। और फैंस जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता है कि वो कितने ज़्यादा लॉयल होकर सपोर्ट करते हैं, चाहे जैसे भी परफॉर्मेंस हो। तो इस वक्त जो थोड़े से हालात ऐसे हो गए हैं कि जो मोस्ट लॉयल फैंस भी हैं पाकिस्तान की, वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों से कह लेंगे नाराज़ हैं और एक तरह से दे नॉट इवन फॉलोइंग द स्कोर्स ऑन मक्खी आई थी सॉरी नॉट इवन फॉलोइंग द स्कोर्स ऑनलाइन। सो कैसे आप लोग उनका भरोसा दोबारा जीतेंगे एंड हाउ डू यू मेक देम बिलीव अगेन? सर आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इज़ के आपको जो लोगों का प्यार मिलता है, और मुझे उसमें कमी नहीं नज़र आई है। और नाराज़गी हो सकती है सर, आप अपने घर में
आपका बेटा अगर अच्छे रिजल्ट्स ना लाए, कोई शरारत करे, आप उससे नाराज़ होंगे, लेकिन कभी भी आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो प्यार तो हमेशा करेंगे ना, तो हमें फ़ैन से प्यार हमेशा मिला है और मिलता रहेगा। खुशी इस बात की होती है कि ग्राउंड में लोग आते हैं, इस वेदर में आते हैं, एक पिक्चर लेने के लिए, एक ऑटोग्राफ लेने के लिए जितना वो अपना दिन कह सकते हैं ज़ाया करते हैं या अपना टाइम उस पर इन्वेस्ट करते हैं। ये तो आई थिंक एक क्रिकेटर के लिए आई थिंक एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर आपसे कहा रिज़ल्ट, आपने बिल्कुल सही बात की, रिज़ल्ट बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन सेकेंडली मैंने ना कभी पिच को ब्लेम किया है, मैंने ना कभी अपनी टीम को ब्लेम किया है। ये एक चीज़ है जो हमें कलेक्टिवली करनी होगी। देखें, पिच दोनों टीमों के लिए ठीक है, हमने कोशिश की कि हम थोड़ी सी पाकिस्तान की होम क्रिकेट में पिचेस थोड़ा चेंज करें। यही अगर हम थोड़ी फ्लैट विकेट्स बनाते, जीतते, फिर अगर इंग्लैंड से अगर यही चीज़ हम ले आते तो फिर वही बात होती कि फिर से फ्लैट विकेट्स आ गई हैं या ये हो गया। हमने कुछ चेंज करने की कोशिश की और उसमें नाकामी हुई, बट हमें नज़र आ रहा है कि हमें इम्प्रूवमेंट किधर करने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक स्किल का मसला है, स्किल आपको नज़र आई है। अगर आप फॉर इंस्टेंस देखें, खुर्रम शहजाद ने या मीर हमज़ा ने जो इनिशियल स्पेल किया है, 26 for 6 किसी भी टीम को करना एक बहुत बड़ी बात है। या 274 जो हमने पहले दिन किया एज ए कलेक्टिव बैटिंग यूनिट, हम टॉस हारे हैं, बारिश पूरे दिन हुई है, अगले दिन सीधा कवर्स उतरे और 9:45 को मैच शुरू हो गया। आई थिंक ये क्रिकेट की थोड़ी सी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं, टॉस जीतना, टॉस हारना, किन कंडीशंस में आप हारते हैं। हमने कभी किसी चीज़ को ब्लेम नहीं किया, बट जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनएक्सेप्टेबल है और हमें उस पर काम करना होगा। अस्सलाम वालेकुम, शान रोज़ीना अली 24 न्यूज़ से। सीरीज स्टार्ट होने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था और वो उसका जो आपने जवाब दिया था वो तसल्ली बख्श नहीं था। फिर सवाल दोहरा देती हूँ, वही पूछना चाह रही हूँ। मैच स्टार्ट होने से पहले कहा जाता है टीम अच्छी फॉर्म में है, मोरल बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन जैसे ही टीम ग्राउंड के अंदर जाती है वो मोरल नज़र नहीं आता, टीम एफर्ट बहुत कम नज़र आती है। तो क्या वजह है, कमी कहाँ पर है? क्योंकि वेदर कंडीशन तो बांग्लादेश के लिए भी सेम ही थी जो आपके लिए थी, तो मोरल क्यों टीम का डाउन था और वो एफर्ट क्यों नज़र नहीं आए? मोरल आई डोंट थिंक डाउन था, और एफर्ट भी आप कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते। एग्जीक्यूशन आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमने जो अपनी स्किल्स हैं वो सही एग्जीक्यूट नहीं की, स्पेशली कुछ सिचुएशंस में जिसमें हम मैच हारे। और देखें, क्रिकेट में कभी भी एक कंडीशंस दोनों के लिए सेम नहीं होती, कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। कभी आप फर्स्ट डे पे बैटिंग करेंगे, दूसरी टीम सेकंड डे पे बैटिंग करेगी। कभी आप 5वें दिन बैटिंग करेंगे, दूसरी टीम 5वें दिन बैटिंग नहीं करेगी। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं क्रिकेट की, और ये जब आप पूरा अपना करियर देखते हैं या 2-3 साल का आप एक वो स्पैन मैचेस का स्पैन निकालते हैं तो ये चीज़ बराबर होती हैं। बट इस उसमें आई डोंट थिंक कि कोई मोरल की कमी थी या कोई आप कह लें एफर्ट की कमी थी। जहाँ लैग थी वो हमारी एग्जीक्यूशन थी, और कुछ क्रंच मोमेंट्स थे दोनों मैचेस में, जहाँ हमारी टीम टॉप पर थी और जहाँ हमें दूसरी टीम को बिल्कुल ही क्या कहते हैं एक साइड पे करना चाहिए था, वहाँ हमसे फेलियर हुआ है कि वो चीज़ें हम नहीं कर सके। Hey Shan, this is Abu Bakr from Crickwick. Shan, you talked about pitch and conditions. So do you think you are quite happy with the pitch and conditions heading towards the England series? Or you think we need to, we can make spin pitches as well? Look, I think when you look at the pitch and the conditions, you look at everything. First, you look at your stadiums where the matches can be held. Then you get an idea of what the pitch is like over there. Then you look at your own team, what's available and what's not. Before the Bangladesh series, we were pretty confident that we'll have our stocks high as far as the fast bowlers would be concerned. And we were playing in Rawalpindi, and there was a possibility of playing 2 test matches in Rawalpindi. We thought because we play a lot of domestic cricket here, we can prepare pitches that can suit the faster bowlers. So whenever you try and play test cricket somewhere, you look at the opposition, you look at your own stocks, and then you look at the cricket ground. So we'll wait for the schedule against England, and we'll try to plan properly, because we have to see their squad as well and what they're going to bring, so then we can prepare the pitches accordingly. शान भाई, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे और पिछले 2 दिन से ये काफ़ी अफवाहें गर्दिश हैं कि आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं। नहीं सर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो नहीं कोई मसला नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है सर। वो तो
कोई मसला नहीं है। आई थिंक एक वो भी आया था कि शाहीन के मैंने कंधे पे हाथ रखा था और उसने हटा दिया, तो मुझसे नाराज़ नहीं होते। बेचारे को बॉल लगा था राना का, मैंने उसी जगह पे हाथ रख दिया था। फिर एक आया था कि मैं गिलेस्पी पे गुस्सा हुआ हुआ, वो मैं गिलेस्पी पे गुस्सा नहीं था, हमारा बॉल बाहर गया, जो सेकंड न्यू बॉल था उसको सिर्फ 8 ओवर्स हुए थे, ठीक है, वो बाहर गया, लितन दास ने छक्का मारा। तो जब वो बॉल वापस आ गया, अब सिर्फ 5 मिनट का फ़र्क था, जो उन्होंने हमें बॉल दिया था वो उससे कई ओवर पुराना था, वो 18-19 ओवर पुराना था और हमारा 8 ओवर बॉल पुराना था। तो हम कह रहे थे हमें नया बॉल इससे बेहतर देना चाहिए, तो उस चीज़ की कंप्लेन कर रहा था। उसमें इस्तीफ़ा भी आ गया, उसमें शाहीन से फड्डा भी आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कोशिश यही करते हैं कि स्पेशली जब मैचेस हो रहे होते हैं सोशल मीडिया कम देखें। कभी कभार वो लोग मैसेजेस भी आ जाते हैं कि भाई ये बात सही है, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शान बकार अहमद, स्पोर्ट्स क्रेज से। अच्छा, आपने बात की अभी के डोमेस्टिक क्रिकेट की कि सब ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्या हमें ये पूरी साइड अब आने वाले डोमेस्टिक सीजन में खेलती हुई नज़र आएगी डोमेस्टिक सर्किट में? और दूसरी ये कि जो एज कैप्टन आपने इस पूरी सीरीज से क्या पॉजिटिव्स लिए? वकार भाई, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू। देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट वो चीज़ है जो हम सबको जब भी हमारे पास टाइम अवेलेबल होगा, रेड बॉल क्रिकेट की बात हो रही है। जैसे मेरी कोशिश रही है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, 3 साल हो गए कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काउंटी क्रिकेट से एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वहाँ जाके रेड बॉल क्रिकेट भी खेलते हैं। थोड़ा वो रेड बॉल क्रिकेट का जो एक गैप होता है कि जो आप अगस्त से लेके सितंबर से हमारा आई थिंक सीज़न शुरू होता है, सितंबर से लेके दिसंबर तक, फिर आप अगले सितंबर तक नहीं खेलते रेड बॉल। डोमेस्टिक की अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ है। तो आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सबको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। वही बात है कि प्रेपरेशन में ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं। और देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, बिगर पिक्चर में आपको पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों देखने होते हैं। पॉजिटिव्स काफ़ी हैं। आई थिंक स्किल लेवल ऐसा है अभी प्लेयर्स का जिस पे काम किया जा सकता है, जिस पे आगे लेके जा सकते हैं। आई थिंक थोड़ी सी हमने पॉजिटिव ये था, कंसिस्टेंसी दिखाई थोड़ी सी सिलेक्शन में। साइम अयूब आए, उन्होंने अभी भी ग्लिम्सेस दिखाई, ईच टेस्ट मैच में 50 की। देखें, लेसन ये है जब आप 50 करते हैं आपको 100 भी करना पड़ेगा, क्योंकि उस पोजीशन में और भी अच्छे प्लेयर्स हैं जो वेट कर रहे होते हैं। बट आपको टेस्ट क्रिकेटर एक बनाने के लिए आपको एक लेंथ ऑफ टाइम आपको बैट्समैन को देना होता है, जो हमने कोशिश की। सऊद शकील रिजवान की पार्टनरशिप, आई थिंक सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए थी, जो मैंने बात की है, दोनों फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग परफॉर्मेंसेस पॉजिटिव थी। दोनों बार हम टॉस हारे, दोनों बार वेदर था। एक बार 14 पे 3 आउट हुए हमारे, सऊद और रिजवान ने आके एक पार्टनरशिप लगाई। हमने डेक्लेरेशन हमने 448 पे की, जो हम आराम से अपना स्कोर आगे लेके जा सकते थे, बट हमारा फोकस मैच जीतने पे था। वो चीज़ बैकफायर हुई है, वो हमारा डिसीजन था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमने कोशिश ज़रूर की। उसके बाद आप सेकेंड टेस्ट मैच में देखें, हमने 274 की एक ऐसी पिच पे जिसपे जब दूसरी टीम, आप तभी पिच को जज करते हो जब दोनों टीमें बैटिंग कर लेती हैं। तो जब हमने उनको 26 पे 6 किया हुआ था तो लग रहा था कि भाई 274 एक अच्छा स्कोर है। तो काफ़ी पॉजिटिव्स हैं, लेकिन देखें, टेस्ट मैच क्रिकेट की हार्श रियलिटीज़ ये हैं कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा 4-5 दिन, और आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। अगर जैसे 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, तो 10-15 दिन वो कंसिस्टेंसी नज़र आनी होगी, जो बांग्लादेश में नज़र आई है, जो हम में नज़र नहीं आई। शान भाई, आसिम रियाज K2 टेलीविज़न से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे 8 बैटर जो हैं वो विकेट के पीछे आउट हो गए हैं एग्रेशन दिखाते हुए, और बॉडी से दूर जो है वो आउट हो गए, वो जिसमें आप ख़ुद भी शामिल हैं। ये बता दीजिएगा कि सर कहीं पे टेक्निक का इशू है बैटर्स का, उस हवाले से थोड़ा सा बस बता दें। सर, टेक्निक कभी भी किसी क्रिकेटर की परफेक्ट नहीं होती, और देखें, आउट होते हैं, बैट्समैन खुद अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करता है। ये नहीं देखना चाहिए कि आप, हाँ, एक ट्रेंड होता है आपका, एक एज एन इंडिविजुअल बैट्समैन, आप पूरी टीम नहीं देख सकते। इंडिविजुअल बैट्समैन आपका एक ट्रेंड होता है, आप उस पर ज़रूर काम करते हैं। बट देखें, ये सीरीज़ थी जिसमें असिस्टेंस थी फास्ट बॉलर्स की, लेकिन आपको रन्स भी करने थे, आपको बॉलर्स पे प्रेशर भी डालना था। अगर आप प्रेशर नहीं डालेंगे तो फिर फील्ड ऊपर होगी, बॉलर के पास मोमेंटम होगा और फिर आप आउट होते रहोगे। अगर आप रिजवान की बैटिंग देखें तो रिजवान फॉर इंस्टेंस हमारा बेस्ट बैट्समैन था, वो भी स्लिप्स में आउट हुआ है, लेकिन उसने उधर रन्स भी काफ़ी किए हैं। एक आध कैच भी छुट्टा कर, लेकिन उसने रन्स फिर भी किए। तो एज अ बैट्समैन आपको देखना होता है कंडीशंस को,
इन कंडीशंस पे उस बॉल पे रन्स भी हो रहे थे, उस बॉल पे विकेट भी आ रही थी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कंडीशंस के हिसाब से एनालाइज करना होता है। और हाँ, जहाँ ट्रेंड हो वहाँ आपको एज अ बैट्समैन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि इस ट्रेंड को आप रोकें कि बार बार आप उधर आउट हो रहे हो। सर हमेशा देखें, नया दिन होता है, नई अपॉर्चुनिटी होती है। अब जो पास्ट में हुआ है वो पास्ट में हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी गलतियों से कैसे सीखेंगे और इनको आगे कैसे लेके जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।